दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि यूपी पीसीएस प्री के पेपर को मैं डिटेल आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा। अभी हालांकि लोक सेवा आयोग की आंसर की नहीं आई है, लेकिन आंसर की आने से पहले ही मैं आपको बता दूँ, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन मैंने ऐसे देखे हैं जो या तो क्वेश्चन गलत है या फिर उसमें जो ऑप्शन आए हैं वो ऑप्शन गलत हैं, या फिर जो उसका आंसर होना चाहिए वो आंसर उस ऑप्शन में नहीं है। ये एक आध सवाल मैंने ऐसा भी देखा है जहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हैं। तो 4 या 5 सवाल ऐसे हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को उस पर ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए, ठीक है ना। और ऑब्जेक्शन कैसे लगाना, क्या लगाना आप लोग सभी जानते हो। अगर फिर भी आप लोगों के लिए पॉसिबल ना हो तो आप मुझे बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। सॉरी, मुझे खांसी हो रही है, मौसम बदल रहा है, तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली बता सकता हूँ कि क्वेश्चन क्यों गलत है और उसका जो सोर्स है वो क्या है। ये सारी चीज़ें मैं आपकी हेल्प करूँगा। अब मेरे सामने ये यूपी पीसीएस का पेपर है 12 अक्टूबर को, जो अभी लास्ट संडे को जो पेपर हुआ है प्री एग्ज़ाम का जीके का पेपर है या फर्स्ट पेपर है। तो इस सारे पेपर को मैंने ध्यान से डिस्कस किया है। अच्छा, मुझसे एक गलती हुई है, मैंने संडे को ही इसकी आंसर की जो है अपलोड की थी, तो शायद मैं सफ़र में था, थोड़ा जल्दबाजी में था, तो 3 या 4 क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको गलत दे गया। तो जो आंसर मैंने 3 या 4 क्वेश्चन गलत दिए हैं उनको भी मैंने सुधारा है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं एक एक क्वेश्चन करके आपसे डिस्कस करूँगा बहुत जल्दी। वॉच टाइम बढ़ाने के लिए मैं 2-3 घंटे की वीडियो आपके साथ नहीं बना रहा हूँ, बहुत जल्दी 20 से 25 मिनट में मैं इसको पेपर को डिस्कस करूँगा और जहाँ जहाँ आपको ध्यान देना चाहिए वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। अब ये जो क्वेश्चन पेपर है आपके सामने, मेरी क्लास के एक स्टूडेंट का है। ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ मैं, ऑफलाइन ही ज़्यादा पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन में वीडियो बनाता हूँ। तो मेरी साइट पर आप लोग देखेंगे बहुत सारे वीडियो हैं, उसमें कुछ वीडियो ऐसे हैं जो बहुत जल्दबाजी मैंने बनाए हैं शॉर्ट में, वो शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन अधिकांश वीडियो ऐसे हैं जो काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बनाए हैं। आप लोग देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की मुझे नॉलेज भी नहीं है, तो एडिटिंग वगैरह ठीक ठाक है नहीं, लेकिन नॉलेज के हिसाब से कंटेंट बहुत बढ़िया है, तो आप लोग उनमें देख भी सकते हैं। तो खैर उन सब चीज़ों को छोड़िए, अब बात आपसे करते हैं इस एग्ज़ाम के सोल्यूशन की। और जहाँ जहाँ जिस बच्चे का मेरे पास पेपर है, जहाँ जहाँ गलतियाँ की हैं या आप कॉमन किस तरह की गलतियाँ करते हैं क्वेश्चन में, उनको भी मैं आपको साथ ही साथ बताता चलूँगा। तो जैसे अब यहाँ पर ये अभिकथन, जब हम लोग एग्ज़ाम देते थे तो इसको कहा जाता था कथन। अब ये अभिकथन पता नहीं कब से अभिकथन हो गया, खैर जो भी है, हम इनको कथन और कारण वाले क्वेश्चन कहते थे, खैर जो भी। इसमें होता क्या है, पहला जो क्वेश्चन होता है उसमें एक स्टेटमेंट दिया जाता है और एक दूसरा स्टेटमेंट होता है, उसे स्टेटमेंट ना कह करके उसे कहता है असर्शन। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप। खांसी मुझे हो रही है, लेकिन मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकता। तो अब ये जो क्वेश्चन है ना, कथन और कारण वाले सवाल, इसमें एक्चुअली है क्या कि यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है। आपने अगर पहली बात तो ये है कि स्टेटमेंट को आप देखें, अगर ये स्टेटमेंट सही है, आपको लगता है ये स्टेटमेंट सही है, फिर आप इसके रीज़न या असर्शन या कारण पे आप जाएं। अब आप ये सवाल करें कि अगर ये सही है, कथन अगर सही है तो क्यों सही है। उस क्यों का उत्तर ये कारण अगर देता है तो आंसर आपका हो जाएगा कि ये दोनों सही हैं और कारण जो है इस कथन की सही व्याख्या करता है। जैसे इसी को हम डिस्कस करें, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ। जैसे ये लिखा हुआ है, इतना मैं जूम कर लेता हूँ, आपको देखने में आसानी हो जाएगी। जैसे ये लिखा हुआ है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, ठीक है, बात सही है, बिल्कुल सही है। क्यों? भारत में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अब देखो यहाँ पर अगर इसका जो आंसर है मैंने सी दिया है, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। अब जो संसदीय शासन प्रणाली है उसका जो मुख्य गुण है, संसदीय शासन प्रणाली का जो मुख्य गुण है वो यही है कि जो एग्जीक्यूटिव होती है वो लेजिस्लेचरी यानी कि व्यवस्थापिका के लिए पूरी तरह से अकाउंटेबल या रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक। वैसे तो इसमें और भी है कि वहाँ पर 2 तरह के मुखिया होते हैं, 2 तरह के हेड होते हैं, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल, ठीक है। और वहाँ पर जो मिनिस्टर्स होते हैं वो पार्लियामेंट के भी मेंबर होते हैं या पार्लियामेंट के मेंबर में से ही मिनिस्टर्स चुने जाते हैं, ठीक। और भी कई तरह की चीज़ें हैं, जब आप मेंस में पढ़ोगे ना कि भाई पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसकी क्या क्या फीचर्स हैं, तो उसमें फ़िलहाल ये सही है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, क्यों है भाई? इसलिए है क्योंकि भारत में कार्यपालिका
व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसका आंसर सी हो गया। ठीक। फिर फजल अली आयोग के सदस्य, ये तो फैक्चुअल है, 2 और 4 के एम पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू भी इसके जो है थे अन्य मेंबर थे। फिर बी आंसर हो जाएगा इसका। फिर अब ये सही कालक्रम इसका सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, जहाँ पर डिस्कशन की ज़रूरत होगी वहाँ पर आपसे डिस्कशन करेंगे, फालतू ना आपका और ना अपना समय खराब करेंगे। ठीक है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। अब जून 2025 में आदि कर्म योगी बीटा संस्करण एक उत्तरदायी शासन पहल, ये किस मंत्रालय का है? तो ये आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट 1911 में, अब देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा, अब ये बच्चा जिस बच्चे का मेरे पास क्वेश्चन पेपर है उसने भी गलती की है। 1911 में कौन सी घटनाएं घटित हुई? तो अब बंगाल का विभाजन रद्द हो गया, ठीक हो गया, ठीक है साहब, और रद्द करने की घोषणा हो गई, बंगाल का विभाजन रद्द भी हो गया। और इसमें अब यहाँ पर आप देखें, राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तन, राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तन, तो एक्चुअली क्या है, 1911 में इसका अनाउंसमेंट हुआ था और इसका एग्जीक्यूशन हुआ था वो 1912 में। अनाउंसमेंट हुआ था कि अब हमारी जो कैपिटल होगी दिल्ली होगी, ठीक है, और 1912 में 1912 में ये राजधानी दिल्ली पहुंची थी, तो ये 1911 में नहीं हुआ था, तो दूसरा इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, और कांग्रेस और लीग के बीच में जो समझौता हुआ था 1916 में हुआ था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा केवल एक, इसका आंसर होगा केवल एक, सी। ठीक। फिर ऑपरेशन ओलिविया, अब इसमें जो है ना ऑपरेशन ओलिविया, इसने लिखा ऑपरेशन ओलिविया अगस्त के महीने के दौरान चलाया था ना, ऐसा नहीं, ये नवंबर से मई के दौरान चलाया था, तो इसका आंसर केवल एक यानी कि सी होगा। ठीक है। फिर लिखा तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल मिस्टी। ठीक है ना, इसमें क्या है, इसमें जो चीज़ है, इसने कहा कि इसे 2019 में शुरू किया गया ना, इसे शुरू किया गया 5 जून 2023 को, तो इसका आंसर होगा सी यानी कि केवल एक। इसमें जो आंसर हैं वो मैंने जो है कि इसके पेन से बड़ा बड़ा कैपिटल लेटर में लिख दिया है, उसको गोल गोल भी कर दिया है, तो देख लेना आप लोग। फिर आता है जून 2025 में घोषित, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर डी होगा। फैक्चुअल क्वेश्चन पे ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। ठीक है। फिर रामसर आर्द्र भूमि वेटलैंड, आसान सवाल था ये। और अच्छा, इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आसान नहीं था, क्वेश्चन पेपर टफ था, और मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि आईएएस और यूपी पीसीएस में अब 19-20 का ही फ़र्क रह गया। बात बिल्कुल सही है, और कुछ क्वेश्चन तो है वो आईएएस लेवल के ही हैं। तो पहले ऐसा नहीं होता था, अभी आमतौर पर क्या होता था कि इसमें से कौन सा रामसर वेटलैंड है, तो 4 ऑप्शन देता था, 4 ऑप्शन में से आपने कोई एक ऑप्शन छांटना होता था। अब उसने पेपर लेंथी कर दिया, अब आपने 4 में से एक नहीं छांटना, अब 4 में से आप 4 भी छांट सकते हैं, है ना। जैसे ये क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन भी है, ज़्यादातर क्वेश्चन है, मैच लिस्ट वाले क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं, तो इसलिए आपको ये पेपर टफ लग रहा है। ये पेपर टफ नहीं है, ये पेपर लेंथी है, और आपसे मांग कर रहा है कि आप जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, डिटेल स्टडी करें। ठीक है। तो अब इसमें रामसर आर्द्र भूमि, अब इसमें 3 और 4 हैं, नहीं है, इसने पूछा नहीं है, सॉरी, इसने पूछा नहीं है, तो इसका आंसर बी होगा। रुद्र सागर और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये नहीं है, सरसई नवार और समसपुर हैं यूपी में। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ये इस बच्चे ने गलत कर दिया है क्वेश्चन, इसका सही आंसर है बी फॉर बैट, 3 और 4, संप्रभुता और गणतंत्र। ठीक है साहब, ये कौन से शब्द जोड़े गए थे? हाँ लो, मैं ही गलती कर दे रहा हूँ, ये सब नहीं जोड़े गए थे, इसका आंसर होगा, मैंने क्या लिख दिया इसका आंसर, अरे बाबा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे, इसका आंसर मैंने क्या दे दिया, बी, संप्रभुता और गणतंत्र। सॉरी, इसका आंसर बी नहीं होगा। तबस्सुम, इसमें लिखा कौन से शब्द जोड़े गए थे, तो एक समाजवादी जोड़ा गया था और एक जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष। ठीक है ना, सेकुलर। ठीक है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, तो कौन से जोड़े गए, 1 और 2। ठीक है, आप लोग प्लीज़ इसमें ज़रा ध्यान कर लेना, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 10वें का सी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ये शब्द जो थे वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, ये 10वें का बी नहीं होगा। तो उसमें जरा इसको लिख लेना अलग से, मैं बच्चों को बता दूंगा, 10वां क्वेश्चन मैं अलग से बताऊंगा इनको बच्चों को। ठीक है, तो इसमें सॉरी, इसमें जो आंसर होगा आपका वो होगा 10वें का बी। कौन कौन से जोड़े गए, नहीं एक बार फिर से, क्यों कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं,
पहला और दूसरा किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, ठीक है। तो 10वें का आंसर होगा इसमें सी। केचुआ, केचुआ, अच्छा केचुए में क्या लिख रहा है, ये 2 जोड़ी हृदय होते हैं, ऐसा नहीं है, इसमें 4 से 5 जोड़ी होते हैं हार्ट के, इसमें 4 से 5 तक पेयर होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं और नीचे दिए गए कूट, अब इसमें क्या लिखा है, हाँ ये तो हो गया, चलो फिर क्या कह रहा है वो, अब लोहे के खाने हैं, ये इजी है, इसका आंसर सी होगा। फिर ये लिस्ट हैं, तो इसमें हमारे बच्चे ने वो कह रहे सर भाई मर्दाना मैं भूल गया, तो भाई बाला और भाई मर्दाना गुरु नानक देव जी के साथ थे ये, अमीर खुसरो सभी जानते हैं, और संत कबीर स्वामी रामानंद के शिष्य थे, तो इसका आंसर होगा सी। फिर भी एक बार देख लें इसको, डी का क्या होगा, पहला, डी का पहला इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है ना। अब देखो ये 2 ऑप्शन तो अपने आप ही कट गए हैं ना। अब चूंकि मुझे कंफर्म था कि भाई मर्दाना किसके शिष्य हुए, गुरु नानक देव जी के, ठीक है, तो यहाँ पर तो है, तो ये तो कट गया। अब मेरे पास जो टक्कर रह गई ए और डी में रह गई, ठीक है। अमीर खुसरो जो हैं हज़रत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, तो बी का हो गया तीसरा, ठीक है। तो बी का तीसरा जो है वो है केवल यहाँ पर, ठीक है। हमारा मुकाबला किस में था, इसमें और इसमें हमारा मुकाबला था। अब यहाँ पर बी का तीसरा है नहीं, यहाँ पर है, तो हमें ज़्यादा ऑप्शन पर ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने इसको टिक लगाया और आगे चल दिए हम, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अच्छा देखो मैं बच्चों इस पेपर को चौथी या 5वीं बार मैं देख रहा हूँ, इस पेपर को मैं चौथी या 5वीं बार देख रहा हूँ, और चौथी 5वीं बार में अब फिर से मैं इसको देखा तो कुछ 13वें क्वेश्चन तक आते आते खुद मैंने ही अपनी ही गलती पकड़ ली। तो एग्ज़ाम में आपने बहुत ही सावधानी से रहना है एग्ज़ाम देते हुए, और बहुत ही सुकून से रहना है। एग्ज़ाम से पहले भरपूर नींद लेनी है, उसके बाद पेपर करने को बैठना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। फिर लिखा है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो भोजपुरी नहीं है, ठीक है। फिर मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें पूछा कौन सा कथन सही है। तो 1990 में इन्होंने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की, ठीक है। अच्छा महबूबुल हक के एक साथ एक और थे, अमर सेन साहब भी थे, आपको मैं बता दूं, भारत के जो अर्थशास्त्री हैं ना अमर सेन, वो भी इसमें शामिल थे, लेकिन एस पीसनर नहीं थे, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा केवल पहला, और केवल पहला किस में है, केवल पहला किस में है, सी में है। तो इसका भी मैंने गलत लिख दिया है आपको आंसर, इसका आंसर होगा केवल एक सही है, ठीक है ना। एस प्रीसनर नहीं थे इसमें, इसका आंसर होगा सी, ठीक है ना। तो 15वें का आंसर सी हो जाएगा, केवल एक। फिर इसमें लिख रहा है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कौन आज, अच्छा मैं जब ब्रेक में था तो बहुत सारे बच्चे जैसे आपस में बात करते रहते हैं ना, मेरा ये सही है मेरा सही है, तो लोग मंडी से कन्फ्यूज हो रहे थे, मंडी हिमाचल प्रदेश, तो हिंदी में मंडी लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये मांडी है, मंडी ना होकर के मांडी है, हिमाचल प्रदेश वाला मंडी नहीं है, ये सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट वाला मांडी है। तो हुलास और मांडी ये दोनों ही सहारनपुर ज़िले में हैं, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो 16वें का आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। फिर आता है ये तो खैर आप मिला ही लेंगे, 17वें का डी। और फिर वैश्विक पर्यावरण सुविधा, इसकी स्थापना 1991 में हुई थी, और इसमें विकसित और विकासशील देश दोनों ही इसके डोनर हैं, केवल विकसित देश नहीं, विकसित और विकासशील दोनों ही इसके डोनर हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है, सी। ज्ञानपीठ अवार्ड, तो इसमें दोनों आंसर सही हैं, यानी कि 19वें का ए सही है। फिर लाइकेन, अच्छा लाइकेन जो है, लाइकेन अब आप लोग ध्यान करना, आयोग में जब आपके आंसर आएंगे तो आप लोग ध्यान करना, इसमें लिखा है लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक हैं, नहीं साहब प्रदूषण के नहीं, वायु प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक हैं, लाइकेन जो हैं वायु प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक हैं, ना कि प्रदूषण के, ठीक। तो मैं अगर आयोग इसको सही देता है तो मैं कहूँगा आपको इसको ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए, ठीक है ना। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड के लिए बहुत ही सेंसिटिव हैं, और सल्फ़र डाइऑक्साइड जहाँ पर होती है वहाँ लाइकेन उगता ही नहीं है। फिर यार लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों में अच्छी तरह से उगते हैं ना, जहाँ पर वायु प्रदूषण होगा या प्रदूषण होगा वहाँ पर ये उगते ही नहीं है। तो इसका आंसर होगा ना तो 1 और ना ही 2, ठीक है साहब। कौन से कथन सही हैं, इसका आंसर होगा बी फॉर बैट।
ठीक है ना। यहाँ पर मैंने ए लिखा है जो कि गलत है, तबसुम 20 में का भी आंसर मैंने गलत दिया है। ठीक है, इसमें लिखा है कौन से कथन सही हैं, ठीक है ना, ध्यान देना आप लोग, इसमें लिखा है कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ये तो पहला भी इसका सही नहीं है मेरे हिसाब से, और दूसरा भी इसका सही नहीं है, तो इसका आंसर होगा 20 में का बी इसमें। ठीक है, ध्यान रखना, ए दिया है मैंने, ये गलत है। ठीक है, इसके लिए आप मुझे माफ़ करना जल्दबाजी में। देखिए मैं अब जब दोबारा इसको खुद ही चेक कर रहा हूँ तो मैं अपनी गलतियाँ खुद ही निकाल दे रहा हूँ। हम आप लोग होते हैं ना, जैसे कि पेपर अरे बड़ा अच्छा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मेरे तो 110 सही हैं, 15 सही हैं, वो हो भी सकते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से करें तो पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो SC और ST को जो रिजर्वेशन है वो 1/4 नहीं, इनकी आबादी के अनुपात में, ठीक है ना, इनकी आबादी के अनुपात में, तो इसका आंसर केवल 1 यानी कि सी सही होगा। ठीक है, फिर कथन कारण आ गया। अच्छा देखो भाई, हमें ये पता था कि तुजुक बाबरी जो है वो तुर्की भाषा में लिखी गई, ठीक है। अब उसने लिखा है बाबर ने चगतई तुर्की में ही लिखी है, तो भाई ये सही है क्योंकि बाबर जो था वो चगतई तुर्क था, ठीक है, ये सही है। और फिर उसने लिखा है कि तुर्की मुग़ल दरबार की राजभाषा, ना ये गलत है, फारसी जो थी वो मुग़ल दरबार की राजभाषा थी, तो इसमें किससे खत्म है, ए सही है और आर जो है वो गलत है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, फिर इन योजनाओं का क्रम हमने मिलाना, योजनाएं बहुत परेशान कर रही हैं। ठीक है, तो इनका क्रम मैंने मिला रखा, आप लोग देख लेना, 23 में का है डी। अच्छा, अटल सुरंग जो है, कई बच्चों ने लगाया कि ये विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, नहीं ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली क्या है, 10,000 फीट से ऊंचाई पर जो सुरंगें बनी हैं हाईवे की, सुने तो पेपर साथ साथ मिलाते रहना है। ठीक है, 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर जो सुरंगें बनी हुई हैं, उस मामले में ये दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है, ना कि ये सुरंग विश्व की सबसे लंबी राज सुरंग है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत हो गया। ये पीर पंजाल संकला में बनी, ये सही है, तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा, ये मुझे हो क्या गया, मैंने क्यों ऐसे आंसर लगा दिए, इसका आंसर होगा दूसरा डी, 24 में का होगा डी, तो उसमें लगाओ तो 24 में का होगा आंसर डी, डी फॉर डॉक्टर, 24 में का आंसर होगा डी, डी फॉर डॉक्टर, केवल दूसरा सही है इसमें। ठीक है भाई, मुझे बड़ा बहुत अफसोस है, ये मैंने कैसे नींद में आंसर लगा दिए क्या, मैं वो सोच वहाँ वही रहा था और मैंने आपको आंसर ये दे दिया। ऐसे ही आप लोग बेटा एग्ज़ाम में भी कभी कभी गलती कर देते हो ना, आपके दिमाग में कुछ चल रहा होता है, लगा कुछ देते हैं, तो ये समितियाँ आपको पता ही होगा। ठीक है, इसमें भी देख लूँ कहीं मैंने गलत ना दे दिया हो। तो संघीय संविधान समिति, इसमें मैंने जो आंसर दिया है वो ए दिया है, बच्चे ने ए सी लगाया वो गलत है, ए आंसर मैंने दिया है, तो ए का 4 पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। बी का पहला प्रक्रिया नियम समिति राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। प्रारूप समिति अम्बेडकर साहब, सी का तीसरा। अच्छा देखो, अगर प्रारूप समिति डॉक्टर अम्बेडकर साहब केवल एक में ही होता तो ये सवाल बहुत आसान हो जाता, क्योंकि लगभग सभी को रटा रहता है। अब उसने क्या किया, उस सभी में दे दिया, सभी कूट में दे दिया, उसने कहा बच्चों अब छांटो बाकी 3 में से। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 25 में का ए फॉर एप्पल। अब महेंद्र बर्मन पल्लव थे, हमारे बच्चे ने गलत कर दिया, खैर कोई बात नहीं। महेंद्र बर्मन जो थे पल्लव थे, मैं मिला लूँ, अब मुझे अपने पे शक होने लगा कहीं मैंने तो गड़बड़ नहीं कर दी है। महेंद्र बर्मन जो थे वो पल्लव थे, तो ए का होगा दूसरा, ठीक है। कुंडगोन बी का 4, बी का 4, ये पांडे थे, ठीक है। अमोघवर्ष राजपूत थे, सी का पहला, ठीक है। और डी राजराजा चोल, ये ठीक है ना। हमारे बच्चे को रटा हुआ है कि राजराजा चोल थे, लेकिन वही गलत कराया बच्चा हमारा। ठीक है, ऑपरेशन ब्रह्मा, अब देखो हमारे बच्चे ने क्या गलती की है, वो ज़बरदस्ती क्या है, क्या लगा दिया उसने बी लगा दिया उसने, यानी कि 2 और 4, म्यांमार के साथ मलेशिया को भी ले लेना। ये तो म्यांमार में जो भूकंप आया था, केवल म्यांमार, केवल दूसरा इसका आंसर सही होगा 27 में का डी। और ऑनलाइन ये बिल्कुल सही है, ऑनलाइन पोर्टल भारत पोल, ये बिल्कुल सही है। और इसका जो आंसर होगा वो होगा भारत पोल जो है वो तैयार किया किसके साथ, निम्नलिखित किसके द्वारा विकसित किया गया है, वो CBI केंद्रीय जांच ब्यूरो, तो इसका 28 का सी सही है। पर्यावरण की बहन क्षमता, बहन मतलब बर्दाश्त, बहन का मतलब क्या हुआ, बर्दाश्त, ठीक है ना, बर्दाश्त की क्षमता, इसमें से कौन सा सही है, देखो साफ साफ लिख रहा, संसाधन निष्कर्षण की दर, माने आप हमारे इन्वायरमेंट से जो आप पा रहे हैं, जिस चीज़ को आप खोज रहे हैं, पा रहे हैं, जिस चीज़ को आप खोद रहे हैं, कुछ भी है, जैसे चाहे आप पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जंगल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़मीन से उपज का इस्तेमाल कर रहे हैं, खानों से खनिज निकाल रहे हैं आप,
है ना। तो ये क्या है, सब आप निष्कर्षण कर रहे हैं, खोद रहे हैं, ठीक है ना। कि दर संसाधन सृजन यानी कि उन नए संसाधनों को बनाना की दर से अधिक रहनी चाहिए। तो देखो उल्टा हो गया, संसाधन निष्कासन की दर जो होनी चाहिए वो संसाधन सृजन की दर से कम रहनी चाहिए। तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। अपशिष्ट का उत्पादन पर्यावरण की अवशोषण क्षमता के भीतर रहना चाहिए, यानी कि अपशिष्ट माने कूड़ा कचरा, ठीक है ना। जितना आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो उतना ही हो जितना हमारा जो नेचर है उसको क्या कर सके, रिसाइकिल कर सके या ख़त्म कर सके। तो इसका आंसर होगा केवल 2, यानी कि 29 का डी, ठीक है। अब लिखा हिमालय अनेक बड़ी सतत वाहिनी नदियों का उद्गम स्थल है, ठीक है भाई, है ना, बिल्कुल सही बात है। और तो अब ये सही है, तो ये क्यों सही है, अगर इस क्यों का आंसर ये कारण देता है तो फिर आंसर हो जाएगा कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। लिखा है हिमालय की ऊंची श्रेणियाँ सदा बर्फ से ढकी रहती हैं, बिल्कुल सही है। हिमालय, अगर ये कहता है हिमालय की श्रेणियाँ तो फिर ये नहीं होता, क्योंकि हिमालय की श्रेणी तो शिवालिक भी है और शिवालिक में बर्फ़ थोड़ी पड़ती है, और अगर पड़ती भी है कहीं तुक्के से कहीं पड़ जाए, जैसे उत्तराखंड में भवाली है शिवालिक में, तो वहाँ बर्फ़ पड़ जाती है कभी कभी, तो सदा थोड़ी। तो हिमालय की जो ऊंची श्रेणियाँ हैं वो सदा बर्फ से ढकी रहती हैं, उनसे पानी निकलता रहता है जिससे नदियों में पानी आता रहता। तो ठीक हो गया साहब, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर कह रहा है ओजोन परत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ओजोन परत, तो ठीक है साहब, परावैंगनिक किरणों से बचाती है, सही है। ओजोन क्षरण को जोड़ा गया जी, दोनों सही हैं, ठीक है, ये होगा इसका आंसर। फिर खंजर किर्गिस्तान से है, ठीक है, केवल 3 सही है। आगे चलें, इस बार पर्यावरण बहुत पूछ लिया आप लोगों से। फिर इन घटनाओं को मैंने ईयर भी लिख दिया, आप लोग देख लेना। 33 का डी सही होगा, फिर 34 का सी सही होगा, और 35 का बायोगैस के प्रमुख घटक। अच्छा, हम लोग क्या पढ़ते थे ना, हम लोग पढ़ते थे बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा, मीथेन, मीथेन पढ़ते थे हम लोग। देखो यहाँ पर अब ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनका पता नहीं। तो अब मुझे ये पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड इसके मेजर घटक नहीं है, ये कन्फर्म है। 3 और 4 हो नहीं सकते, तो 3 या 4 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो मेरा आंसर बचा केवल 1 और 2। अब ब्यूटेन है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कंफर्म है कि CO2 और CO इसमें शामिल नहीं है, तो मेरा आंसर हो गया इसमें सी। फिर पुलित्जर पुरस्कार की श्रेणियाँ, ठीक है ना। अच्छा देखो, हमने कभी भी इसको नहीं रटा, और आप भी अगली बार से ऐसा ना करना कि अब पुलित्जर जो अवार्ड हैं अलग अलग कैटेगरी में दिए सबको रटने लगो ना, ऐसा मत करना। यहाँ पर एनर्जी मत खर्च करना अपनी, ठीक है ना, छोड़ देना इसको, हम भी छोड़ ही देते हैं। खैर इसका आंसर जो है वो ए है, ये इस बार आ गया, आगे नहीं आएगा। पता चला सारी कैटेगरी। पुलित्जर पुरस्कार किससे संबंधित है, पत्रकारिता, बस। फिर 37 क्वेश्चन आया, इसमें लिखा है राष्ट्रीय एकता की अवधारणा में फला फला चीज़ें शामिल हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है ये। और फिर राष्ट्रीय, अब हमने कहा ना क्यों राष्ट्रीय एकता की अवधारणा में ये शामिल है, क्यों सही है। अब इस क्यों का आंसर ये नहीं दे रहा, ये केवल ये कह रहा है कि राष्ट्रीय एकता परिषद 1961 में बनी थी अनेकता में एकता के सिद्धांत के आधार पर, ठीक है साहब। तो अब ये जो है इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, ठीक है, अनेकता में एकता की बात तो कर रहा था, लेकिन राष्ट्रीय एकता की जो अवधारणा है वो एक्चुअली यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ना, तो उसमें कहा ये जो बात है ना अनेकता में एकता, अनेकता में एकता जो हम बात करते हैं ना, तो वो ये कहता है कि भारत में तरह तरह के लोग हैं। अनेकता का मतलब यहाँ पर भारत में ये है कि भारत में तरह तरह के लोग हैं, अलग कल्चर, अलग अलग नस्लें, अलग अलग धर्म, पंथ, ठीक है ना। अच्छा, और मैं लेके चलूँ तो यहाँ पर जलवायु अलग अलग है, और मैं लेके चलूँ यहाँ पर भूगोल भी अलग अलग है, ठीक है ना, हमारे यहाँ भूगोल भी अलग अलग है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप देखो अगर कोई इसमें जैसे कोई लेग पुलिंग करने लगे, या मैं आपको बता दूं कि वो ये आंसर दे दे कि साहब ये जो है दोनों सही हैं और ये इसकी सही व्याख्या करता है, तो आप उसको क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि देखो राजनीतिक प्रणाली है ना वो पूरे भारत में एक है, राजनीतिक प्रणाली या राजनीतिक ढांचा जो है वो पूरे भारत में एक ही है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं नहीं है, ये पूरे भारत में एक ही है, ठीक है। अच्छा, अब हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है, लेकिन उसके बाद भी पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था एक है। ये अनेकता में एकता का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। हालांकि ये कह सकते हो कि हमारी जो सामाजिक प्रथाएं हैं वो अलग अलग हैं, हमारी जो संस्कृति है वो अलग अलग हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक आयाम हम पूरे देश में लगभग एक ही हैं। मेरा कहने का मतलब ये है
कि इसका आंसर जो होगा वो ये होगा कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। मैंने यहाँ पर हल्का सा पोज लिया था, वो इसलिए पोज लिया कि इसमें लिखा ना अनेकता में एकता के सिद्धांत पर बनी है, तो यहाँ से मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि ये सही व्याख्या कर रहा हो, लेकिन नहीं। ठीक है ना, इसका आंसर डी होगा। कौन निर्धनता का सामाजिक संकेतक नहीं है? निर्धनता का सामाजिक संकेतक नहीं है, तो इसमें निर्धनता के जो सामाजिक संकेतक हैं उसमें निरक्षरता और सुरक्षित पेयजल, अगर आपको नहीं मिला है तो आप निर्धन हैं हो सकते हैं। ठीक है ना ठीक है, इसमें देखो ना सामाजिक संकेतक नहीं है, सामाजिक। अब आपने इसमें से दो ऑप्शन छांटने हैं। ठीक, तो घर का आकार, कोई बहुत रईस है ना, लेकिन वो छोटे घर में रह रहा है, उसकी अपनी चाहत है, बहुत बड़ा घर नहीं बना रहा, तो चौथा तो इसमें हो नहीं सकता। ठीक, चौथा इसमें नहीं हो सकता। ठीक है, तो चौथा इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया। अब आपने छांटना या तो केवल एक या फिर एक और दो। ठीक है, तो अब देखो एक इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया, सी में भी है और डी में भी। एक बार मुझे लगा कि यार निरक्षरता नहीं होना चाहिए, फिर मैंने देखा कि ये इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक, तो फिर पेयजल तो है ही है। ठीक है साहब, तो ये हो गया आपका एक और दो। ठीक, निर्धनता का सामाजिक संकेतक नहीं दोस्त। अब आपको हम अंधेरे में नहीं रखेंगे, इसको फिर से मैंने ध्यान से देखा है। इसमें ये जो है ना रोजगार के अवसर, रोजगार के अवसर जो हैं ये भी इसमें शामिल हैं। क्यों? क्योंकि निर्धनता के सामाजिक संकेतकों में हम जो वित्तीय सुरक्षा है या अवसरों की कमी, जिसमें आर्थिक अवसर नहीं है, वित्तीय अवसर, ठीक है ना, या आय के अवसर, उसको भी शामिल करते हैं। इसका जो आंसर होगा 1, 2, 3, ये तीनों ही जो हैं ये निर्धनता के सामाजिक संकेतकों में हैं। समझ रहे ना, ये निर्धनता के सामाजिक संकेतकों में हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, केवल 4। ठीक है ना, नोट कर लेना। अगर आयोग इसका आंसर कुछ और देता है तो जो मैंने बात कही है उसी को रिकॉर्ड कर लेना और अपना ऑब्जेक्शन लगा देना। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का। तो इसका आंसर होगा 38 का आंसर होगा ओनली बी। 38 का आंसर क्या होगा? ओनली बी, यानी कि ओनली बी मतलब केवल 4। तो देखो गौर से देखने में मेरे ही आंसर और गलत निकल रहे हैं, खैर कोई नहीं। तो आप लोग मेरी इन बातों को रिकॉर्ड रखना, जब भी आंसर किया है और आप इंटरेस्टेड हो तो ऑब्जेक्शन ज़रूर लगाना। फिर क्या कह रहा है कि लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट, लाइफ के संदर्भ में, तो ठीक है साहब, इसका आंसर सी होगा। इसे कौन सा कथन सही है? इसे जून 2002 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, और नहीं, दोनों सही नहीं है, और इसका आंसर सी होगा। इसका आंसर है केवल एक, और इसको, इस विचार को मैड्रिड स्पेन में COP 25 में प्रस्तावित किया गया। ये गलत है, ये COP 26 में था। ये बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पेपर बनाया गया है जैसे मैं चाहता हूँ और जैसे मैं अपनी क्लास में बनाता हूँ। ठीक है, इससे ना थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि जो बच्चे मेहनत करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, उन्हें फ़ायदा होता है इसमें, और मेरिट तो बहुत नीचे जाएगी इसमें। हिंद महासागर के संबंध में, तो इसे इरिथियन सी कहा गया। ठीक है, वो भूमध्य रेखा के दोनों तरफ फैला गया, ये भी ठीक है। तो 40 का ए आंसर होगा। और उत्तर प्रदेश में देवी पाटन मंडल का हिस्सा हैं, वो है ए फॉर एप्पल, केवल 2 और 3, यानी कि बहराइच और बलरामपुर, बस्ती नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर है भारत वन स्थिति रिपोर्ट। अब देखो हो रहा है थोड़ा, इसीलिए पेपर कठिन बन गया। अभी तक क्या पैटर्न था कि इसमें से सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले में वन है, सबसे कम कौन से ज़िले में वन है। अब उसने पूछ लिया कि उनके कुल क्षेत्रफल के 20% से अधिक पर वन हैं, तो ये हैं, आंसर है इसका ए 2 और 3, यानी कि चंदौली और श्रावस्ती। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो ये पहला संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है, और इसमें जिसका मुख्यालय भारत में है, बिल्कुल सही है। मतलब एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, और इसमें 38 मेंबर हैं हाल फिलहाल तक, ये भी सही है। और जो है ना ये वर्ल्ड सौर बैंक और वन सौर वन वर्ल्ड, ये इसी के अंतर्गत की गई, ये भी सही है। तो 43 का ए होगा आंसर। फिर वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ये जारी करता है केवल 3, वर्ल्ड बैंक। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये थे शंकरन नायर, सर शंकरन नायर। हाँ, ये
अभी मुझे पास में मेरी बहन बैठी है, उसने मुझे ध्यान दिलाया। मैंने आंसर इसमें सी दिया है, सॉरी, सी ही है इसका आंसर। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? वो जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्या? 44 में का आंसर होगा सी। तो IMF ही जारी करता है, 44 में का आंसर होगा सी। जलियांवाला बाग हत्याकांड से वो इसका आंसर शंकरन नायर। फिर ये लिस्ट आपने मिला लेनी है, और इसमें ये जो ओसामू सुजुकी हैं, ये मारुति सुजुकी के एक्स चेयरमैन थे। दूसरा आंसर कौन सा होगा? मैंने आंसर दिया इसका बी फॉर बैट, ये बोला ना। तो ओसामू सुजुकी किससे संबंधित हो गए? व्यापार और उद्योग। ए का होगा दूसरा। ठीक है, फिर गोबी मरुस्थल जो है वो चीन और मंगोलिया में है, डी आंसर होगा। और कौन सी गैस हवा से हल्की है? इसमें से केवल हीलियम, यानी केवल 3 सही होगा, बी। फिर शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों में शामिल है, 49 का ए होगा, उल्लास और दीक्षा। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखो, एक गलती मुझसे और हो गई। इसने पूछा है नहीं है। क्या पूछा है? इसे पूछा कौन सा इसमें शामिल नहीं है, तो भारत निर्माण कार्यक्रम जो है वो इसमें शामिल नहीं है, केवल 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का सी फॉर कैट। संसद की संयुक्त बैठक, इसका जिक्र 108 में है, तो ये भी गलत हो गया। और संविधान संशोधन विधेयक पर ये होती नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। इसका आंसर होगा 50 का बी फॉर बैट। चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने पर कुछ समय बाद काली हो जाती हैं। ठीक है, ऐसा सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग कारण होता है, ये भी सही है। तो 51 का ए होगा। फिर यहाँ पर कथन कारण दिए हुए हैं, कथन कारण यहाँ पर दिए हुए हैं। सतत विकास लक्ष्यों की वैश्विक सफलता के लिए भारत की सफलता महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 6वां हिस्सा निवास करता है। दोनों सही हैं, तो इसमें ये दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट कौन जारी करता है? वो जारी करता है केंद्रीय भूजल बोर्ड। तो इसका आंसर होगा केवल 3, यानी कि बी। फिर आता है 54, ये आपने मिला लेनी है, इसका 54 का बी सही है। फिर इसमें 55 का सी सही है, केवल ललितपुर। और उसके बाद 56 का ए सही है, हैदराबाद मूसी के किनारे है। ठीक है, और 57 का इसमें ए सही है। इनका क्रम मिलाना था, हमारा बच्चा गलत कर गया। मेरी सिस्टर पास में बैठी, कह रही एक बार 56 का आंसर देख लेते हैं। हाँ, तो ये सही है। इसमें पूछा है कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो हैदराबाद मूसी के किनारे है, और न्यू ऑरलिन्स जो है वो मिसिसिपी के किनारे है। तो इसका आंसर ए होगा। 3 और 4 सही नहीं है। फिर ये क्रम आप मिला लेना। कुछ और है? मैं क्या कह रहा हूँ? इसका आंसर 56 का, हाँ ठीक कह रहे हो। इसमें 3 और 4 सही नहीं है। क्या पूछा है इसने? हाँ, तो इसका आंसर मैंने जो गलत लिख दिया है, ये ए लिख दिया। हाँ, यही मेरी सिस्टर ध्यान दे रही है, ये गलत है। इसका आंसर बी होगा। मैं यहाँ बात सही सोच रहा हूँ, बात जो है मैं यहाँ सही सोच रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ आंसर गलत लिख दिया। तो 56 का बी आंसर होगा। ठीक है, फिर ये क्रम आपने मिलाना है। ये सही मिलाया मैंने? सही मिलाया। पहले पेशवा हुए बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ के बाद आए बाजीराव फर्स्ट, बाजीराव फर्स्ट के बाद आए बालाजी बाजीराव, और सबसे अंत में इनमें आए माधवराव फर्स्ट। सही है, इसका 57 का ए ही होगा, है ना, दुर्घटना से देर भली। फिर ये वित्त आयोग के क्रम हैं, 58 का होगा सी। फिर 59 का होगा बी फॉर बैट। जो है कि अमाशय से इनमें से केवल जो है पेप्सिन एंजाइम निकलता है। 59 का बी फॉर बैट। फिर वैश्विक वेतन रिपोर्ट जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, केवल एक। फिर 60 का होगा सी। फिर ये कथन कारण वाला सवाल आ गया, निर्धनता रेखा समय और देशों के अनुरूप भिन्न भिन्न होती है। बिल्कुल सही है। अगर आप इनकम के हिसाब से लें तो समय और देशों के अनुरूप भिन्न भिन्न होती है, लेकिन अगर आप कैलोरी के हिसाब से लें
कैलोरी के हिसाब से लें आप तो फिर ये समय और देश के हिसाब से भिन्न भिन्न नहीं हो सकती। 2100 गाँव में 2400 और 2100 जो है वो कैलोरी शहरों में। देखो ध्यान करना, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आप निर्धनता रेखा की बात करें पैसे में, पैसे के हिसाब से बात करें तो ये तो अलग अलग होती है, कहीं $1, कहीं $2, कहीं $3, ठीक। अलग अलग देशों में अलग अलग समय में अलग अलग हो सकती है। लेकिन अगर यही बात हो जाए कैलोरी की, ये मेरे दिमाग में अभी आया, अगर यहीं पर बात हो जाए कैलोरी की तो फिर जो ऊर्जा चाहिए सभी को एक बराबर चाहिए, 2100 और 2400 वाला, तो उस हिसाब से ये गलत हो जाएगा। फिर क्या है, लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं क्षेत्रों और समूह के अनुसार भिन्न भिन्न होती हैं। लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं क्षेत्र और समय के अनुरूप जो है कि भिन्न भिन्न होती हैं। अब क्या है कि इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें ये हो कि ये दोनों ही गलत हैं, ए और आर दोनों गलत हैं, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो अब मुझे इसमें से, अब जब मैं इसमें छांटूंगा तो मैं क्या चाहूँ, जो हमारी बेसिक नीड्स है ना, बेसिक नीड्स जो है हमारी, वो क्षेत्र और समय के अनुसार भिन्न भिन्न नहीं होती हैं। बेसिक नीड्स पूरी दुनिया में सभी की एक सी हैं, भूख प्यास नींद सभी की एक सी हैं। तो इसमें मैं फिर आर को गलत मानूंगा और ए को सही मानूंगा, यानी कि इसका आंसर मैं दूंगा ए सही है किंतु आर गलत है, और मैंने वही दिया है 61 का ए, ठीक है। बाकी आयोग क्या मानता है इसको वो देखना जाएगा। इसमें ना आप एक चीज़ ये कह सकते हो, जब क्वेश्चन आंसर किया है और अगर आप इसमें ऑब्जेक्शन लगाना चाहो तो आप ये कह सकते हो कि साहब ये जो है ना, आप भी ध्यान रखना बच्चे, ये दोनों ही गलत हैं। निर्धनता रेखा समय और देश के अनुरूप भिन्न भिन्न होती है, ठीक है ना। तो इसमें आप क्या दोगे कि साहब पैसे के अकॉर्डिंग तो भिन्न भिन्न होती है, लेकिन ऊर्जा के अनुरूप ये भिन्न भिन्न नहीं होती है, इसलिए ये गलत है। और मूलभूत आवश्यकता क्षेत्र और समय के अनुसार भिन्न भिन्न होती हैं, ठीक है ना, तो ये भी गलत है। यानी कि ये दोनों गलत होने चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा ऑप्शन है नहीं। तो इस क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो कि साहब ये क्वेश्चन काटो आप। फिलहाल फिर भी अगर ये क्वेश्चन रहता है तो इसका सही आंसर जो होगा वो 61 का ए होगा। फिर दो स्टेटमेंट दे दिए। हिमालय पर्वत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, ठीक है। क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि हिमालय में ऊंचाई के साथ जलवायु में भिन्नताएं हैं। तो ठीक है साहब, इसमें आंसर होगा सी, और ये दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब क्वेश्चन नंबर 63 परिस्थिति तंत्र क्या कह रहा है ये, हरे पौधे स्थलीय अपनी पत्तियों का, बिल्कुल ठीक है, दूसरा भी ठीक है, दोनों ही सही हैं। 64 5 सदस्यीय जूरी की मेंबर कौन थी? ये थी नीलांजना एस रॉय। तो इसका आंसर ये नताशा ब्राउन। एक मिनट रुको, इसका जो आंसर है नीलांजना एस राय है, नीलांजना एस रॉय इसका जो आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो तीसरा है ए में, तो सुन ये तुम्हारा सवाल सही है। तो 64 का हो गया ए, ठीक है साहब। तो ये सी नहीं होगा 64 का आंसर होगा ए। ओके, आई एम वेरी सॉरी। इनमें से कौन सी जगह 1816 की सुगोली कहीं संगोली पढ़ देते हैं कि अब देखो हिमाचल जो है, इस बच्चे ने आंसर लगा दिया हिमाचल कहीं, हाँ शिमला। तो शिमला से कोई लेना देना नहीं था इस संधि का, ठीक है। और काठमांडू थोड़ी मिल गया था अंग्रेजों को, ये केवल मिला था संगोली संधि के बाद कुमाऊं और गढ़वाल। तो रानीखेत और नैनीताल इसका आंसर होगा। तो कौन सी जगह प्राप्त की गई थी? तो आंसर 3 और 4, 65 का बी फॉर बैट। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि चुनाव सुधार। हाँ, तो देखो इसमें सबसे पहले आई आपकी मतदाता फोटो पहचान पत्र 1, फिर ईवीएम आई, ईवीएम के बाद नोटा आया, और नोटा के बाद सबसे लास्ट में आया आपका वोटर वेरीफायर पेपर ऑडिट रोल। तो बी होगा इसका आंसर। देखो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें जो लोग काफ़ी सीनियर हैं उन्हें तो पता है, जो नए बच्चे उन्हें पता ही नहीं। कुछ आप लोगों में कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होगा ये वीवीपैट क्या है। खाद्य सुरक्षा अधिशेष खाद्य उत्पादन वर्षों में भी आवश्यक है, बिल्कुल बात सही है। क्यों अधिशेष का मतलब ऐसे साल जहाँ पर खूब भरपूर पैदा हुई, जरूरत से ज़्यादा पैदावार हो गई, उसमें भी हमें फूड सिक्योरिटी चाहिए। क्यों? फूड सिक्योरिटी में तीसरा सवाल है इसी पेपर में, अभी मैं 67 तक आया हूँ। असमान वितरण और दुर्गम पहुँच के बाहर होने के कारण भूखमरी अभी भी आ सकती है, बिल्कुल सही है भाई। डिस्ट्रीब्यूशन सही ना हो
महाराष्ट्र यूपी में खूब हुआ, लेकिन वो यूपी का जो अनाज है केरल ना पहुंच पा रहा हो, है ना। और या मान लीजिए यूपी में अनाज तो भरपूर हुआ, या उत्तराखंड में तराई में अनाज भरपूर हुआ लेकिन उत्तरकाशी ना पहुंच पा रहा हो। तो दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या करता है, आंसर होगा सी। फिर ये तो आप मिला ही लेंगे, कौन सा सही नहीं है। तो विश्व वन्य जीव नहीं सही है, 68 का बी। फिर ये भी आप मिला लेंगे, सुमेलित नहीं है। लिपू लेक जो है उत्तराखंड में है, बाकी सब सही हैं। और खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य नहीं हैं, इसमें से खाड़ी सहयोग परिषद का हिस्सा नहीं है। डी 2 और 3, डी 2 और 3 यानी कि 2 ईरान और इराक। फिर ब्राज़ील, अच्छा यहाँ पर ब्राज़ील के भूमध्य रेखीय वर्षा वनों को सेल्वा कहते हैं, ठीक है। और ये दूसरा, पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट इसमें सही हैं। उसके बाद दिल्ली सरकार का ये 72 का जो ए है वो भी सही है। 73 का बंगाल की खाड़ी डी, ये भी इसमें आंसर है बी फॉर बैट, केवल 4। भूटान, बंगाल की खाड़ी बिम्स्टेक का इसमें मेंबर नहीं है भूटान, बाकी सारे हैं। मैंने आंसर क्या दिया है, सॉरी बिम्स्टेक का इसमें मेंबर नहीं है। बी फॉर बैट इंडोनेशिया, बिम्स्टेक का मेंबर इसमें इंडोनेशिया नहीं है। तो आंसर क्या हो गया आपका बी, जो कि मैंने सही दिया। 74 का भारत में जनहित याचिका कानून के शासन के लिए आवश्यक है, इसमें भी दोनों सही हैं और सही व्याख्या करता है ये। फिर सीसदार टिन की, इसमें भी ये दोनों सही हैं और सही व्याख्या करता है। उसके बाद संगीतियों का क्रम 76 का ए, हाँ बोलो क्या दिया है 75 का ये हो, एक मिनट गलती हो गई है, एक मिनट रुकना। 75 जो क्वेश्चन है, अरे बाबा ये क्या हो गया मुझे, हाँ चलो कोई बात नहीं। सामान्यतः सीसा तथा टिन की मिश्र धातु का प्रयोग फ्यूज तार के पदार्थ के रूप में किया जाता है, बिल्कुल सही है। सोल्डर या टंका कहते हैं इसको। एक्चुअली इसकी खूबी ये है कि इसका गलनांक जो है बहुत ही कम होता है। तो अगर जैसे ही आपके घर में जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो हीटेड होने लगता है, तो ये भी गर्म हो जाता है, वो हीट होता है तो ये भी गर्म हो जाता है, और एक हद से ज़्यादा गर्म होने पर ये तुरंत टूट जाता है तो आपके घर की बिजली एक बार कट जाती है, दोबारा तार लगाए उसमें फिर दोबारा जुड़ जाती है। तो अधिक नहीं होता, कम होता। इसका आंसर होगा ए सही है लेकिन आर गलत है, इसका आंसर होगा ए, वही तो दिया है मैंने, 75 का ए तो लिखा मैंने। अच्छा 75 का ए, सॉरी मैंने कह दिया होगा धोखे से सी कह दिया होगा ना, सी नहीं है इसका आंसर, 75 का ए, ठीक है। थैंक यू तबस्सुम। अच्छा, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए इस चैनल के बारे में। मुझे आपकी इसी हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है ना। मैं बहुत मेहनत करता हूँ और आप देख भी रहे होगे, कोई जल्दबाजी नहीं, अच्छी खासी रिसर्च मैंने पहले भी की और आपको आंसर बताते बताते भी रिसर्च जारी है। तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बौद्ध संगीतियों का क्रम ये हो गया। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देश में आलू का अग्रणी उत्पादक है, बिल्कुल सही है। और ये जो है ना अलीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्र ना, ये आगरा में हुआ, अलीगढ़ में नहीं हुआ, ये आगरा में हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 77 का सी, केवल एक। फिर ये 78 का बी होगा। इसमें क्या पूछा, सुमेलित नहीं है, तो 3 एसिटिक एसिड आलू में नहीं होता, बाकी सारे सही हैं। फिर राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को हो गया, और संविधान दिवस तो नवंबर में आता है, तो इसमें केवल सही होगा, इसमें कौन सम्मिलित नहीं है, हाँ तो 2 और 3 इसमें सम्मिलित नहीं है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक अत्यधिक गरीबी को मापता है और प्रतिदिन $1, इसमें क्या बोला है, कौन से कथन सही हैं। देखो ये जो ना $1 नहीं, $1 बिल्कुल शुरुआत में होता था, अब ये बढ़ गया, ये अब ये 3 पॉइंट कुछ है ना, एग्जैक्ट $3 नहीं है, 3 पॉइंट कुछ डॉलर है ये। तो इसमें दूसरा सही नहीं है, पहले सही था ये, अब सही नहीं है, तो इसमें केवल पहला सही है, इसका आंसर होगा सी। फिर ये आप मिला ही लेंगे, 81 का बी होगा आंसर। फिर उसके बाद 82 जो है, इन दोनों के हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन डीसी में है, तो इसका आंसर होगा 82 का सी। और फिर सल्तनत के क्षेत्रों को मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित किया जाता था, खालसा और जागीरें, ठीक है, खालसा और जागीरें, ठीक है। और जागीरों में राज्य के नियंत्रण में आने वाली भूमि शामिल थी ना, जागीरें जो थी वो तो किसी को दे दी जाती थी,
अब जो खालसा थी वो राज्य के नियंत्रण में आने वाली भूमि थी। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। तेरा 83 का ए। फिर 84, इसमें से कौन सी ठंडी महासागरीय धाराएं नहीं है? तो 1 और 2 जो हैं, अगुलहास गर्म धारा है और ब्राज़ील धारा भी गर्म धारा है। तो 84 का सी, ये गर्म धाराएं हैं। ठीक है। सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित राष्ट्रीय संकेतक इसमें जारी करता है केवल 3, योजना विभाग। फिर 86 का पुष्कर कुंभ मेला अजमेर में लगता है साहब, राजस्थान में। 86 का सी। और ये अनुसूचियाँ 87 का बी। अरे बाबा, ये गलती हो गई, पुष्कर कुंभ मेला पूछा है। अरे एग्जामिनर बहुत होशियार है भाई, एग्जामिनर बहुत ही होशियार है इस बार। जिसने ये पेपर सेटर है, पेपर जिसने बनाया है बहुत ही होशियार है उसने ऊपर ऑप्शन में राजस्थान लगा है। मैं भी गलती कर गया, मैंने देखा पुष्कर, आगे कुंभ नहीं लिखा, पुष्कर कुंभ नहीं लिखा मैंने। ये उत्तराखंड का है, इसका आंसर 3 होगा। ओ 86 का इसका आंसर आएगा अब बी फॉर बैट। तो उसमें तुम्हारा गलत हो गया है। 86 का बी फॉर बैट, केवल 3 सही होगा। अब बाप रे, अरे बाबा, चलो आगे चलते हैं। ठीक है। फिर 87 का बी। फिर सतत विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना होना चाहिए और वर्तमान के विकास को भविष्य की पीढ़ियों को जो समझौता नहीं करना। क्या है? बिल्कुल सही है, सतत विकास की यही परिभाषा है। और एजेंडा 21 पर 1995 में नहीं, 1992 में हस्ताक्षर हुए थे। तो इसका आंसर हो गया ए सही है किंतु आर गलत है। 89, ये क्या कह रहा है? नगर पालिका के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन इनमें से सही है नगर पालिका के बारे में? तो नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए जो मिनिमम एज होनी चाहिए 21 साल होनी चाहिए। ठीक है, 25 साल नहीं, 21 साल होनी चाहिए। ठीक है। और नगर पालिकाओं में सीधे चुनाव में से आने वाले कुल सदस्य क्या हैं? तो सीधे चुनाव से नहीं, जितने भी, देखो यहाँ पे सीधे चुनाव का मतलब क्या है? देखो नगर पालिका में जो वार्ड मेंबर, नगर पालिका में वार्ड मेंबर और जो अध्यक्ष है, लगभग हर जगह पर उनके चुनाव सीधे ही होते हैं। और कुछ राज्य ऐसे जहाँ पर अध्यक्ष का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष हो जाता है। जैसे 74वां संविधान विधेयक है ना, उसमें नगर पालिकाओं के बारे में लिखा गया, चुनाव के बारे में उसने ये लिखा है कि नगर पालिकाओं में सदस्यों का जो चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष होगा। ठीक है ना, यानी कि सीधे जनता के वोटों से होगा। और जो अध्यक्ष है या मुखिया है उसका चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होगा, ये विधानसभाएं तय करेंगी। तो इसमें लिखा नगर पालिकाओं में सीधे चुनाव में से आने वाले, सीधे नहीं सभी चुनाव में, ठीक है ना, सीधे नहीं सभी चुनाव में आने वाले सदस्य संख्या का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसलिए ये दूसरा ऑप्शन जो है गलत है और पहला भी गलत है। तो इसका आंसर होगा बी। ना तो 1 सही है इसमें, ना ही 2 सही है। अगर इसमें दे दें ना सीधे, इसको सही मान लें तो आप लोग आपत्ति लगाना, ठीक है, और मुझे बताना, इसका प्रूफ मैं दूंगा आपको। फिर ये 90 का बी फॉर बैट। विश्व जलापूर्ति के संदर्भ में विचार कीजिए। 91 का डी। 92 का सी। 93 का भी सी होगा, एक बार देख ले इसको। नहीं, जैसे क्षेमेंद्र बृहत कथा मंजरी, डी का दूसरा होना चाहिए। तो डी का दूसरा यहाँ भी है और डी का दूसरा, ये मुझसे गलती हो गई क्या? ये मुझसे यहाँ फिर गलती हो गई, ये आंसर मैंने सही नहीं दिया आपको। सही आंसर इसका होगा, मैं आपके सामने मिला लेता हूँ। देखो बृहत कथा मंजरी जो है वो क्षेमेंद्र की है, तो डी का दूसरा होगा। डी का दूसरा इसमें भी है और इसमें भी, ठीक है। फिर जयदेव गीत गोविंद की है, सभी को पता है। सी का पहला इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। एग्जाम में बहुत होशियार है। अब हमने ए और बी में छांटना है। तो कथा सरित सागर सोमदेव की है, तो बी का 4 जो है केवल इसमें ही है। तो इसका आंसर होगा डी। 93 का आंसर डी होगा, ये गलत है। 93 का आंसर होगा डी फॉर डॉक्टर। फिर इसमें जो है आंसर इसका कौन सा सही सुमेलित है, इसमें आंसर होगा, तो इसमें देखो ये जो है इसका आंसर जो होगा, इसमें जो सही है केवल एक सही है। 94 क्वेश्चन में आप देखेंगे तो बगलीहार बांध जो है वो चिनाव पर है, ठीक है। लेकिन श्री सेलम बांध जो है वो
कृष्णा पर है और पंडोह बांध जो है वो ब्यास नदी पर है। तो इसमें दूसरा और तीसरा जो है वो सुमेलित नहीं है। अच्छा नहीं पूछा ना, हाँ तो सही दिया मैंने आंसर। 94 का ए ही होगा, ठीक है, 94 का ए ही होगा, सही दिया मैंने आंसर। 95 का ए होगा। फिर 96 है, 96 का इसको देख लेते हैं एक बार। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक सामाजिक और ठीक है, ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं। एक मिनट, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, हाँ ठीक है, सी इसका आंसर होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानो मुश्ताक और जो इस इनकी बुक का अनुवाद किया था दीपा भस्ती, दोनों ने मिलकर किया था। मेरी मम्मी का नाम भी बानो है और मेरे लेट फादर का नाम मुश्ताक है, इसलिए मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है ये। चलें सर, तो अगर आपने अभी तक मेरा मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बस फिंगर ही तो आपने लगानी है सब्सक्राइब वाले सिंबल पर या आइकन पर, ठीक है। फिर 98 का आंसर होगा इसमें ए फॉर एप्पल। 99 का भी आंसर इसमें होगा ए फॉर एप्पल। फिर इसमें दिया गया है कथन और कारण, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार है, ठीक है। भारत में 950 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेट यूज़र हैं, ठीक है, इसका आंसर डी है। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करेगा कि नहीं करेगा ये देखने वाली बात है। अच्छा, मोबाइल गेम के लिए क्या चाहिए? मूलभूत आवश्यकता मोबाइल गेम के लिए नेटवर्क है ना। वैसे बहुत सारे मोबाइल गेम ऐसे भी होते हैं, आप उन्हें डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद आप उन्हें ऑफलाइन भी देख सकते हैं, है ना, है ना, क्यों दोस्तों? तो देखो क्या ना, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार है। क्यों? देखना, आपत्ति लगाना है इस पे, बात ये आती क्यों। क्यों? देखो इसका एक रीज़न तो ये है कि भारत में आबादी अब दुनिया में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, नंबर एक बात। और भारत में मोबाइल गेम के लिए इंटरनेट ना ठीक ही है, इसको सही मान लेते हैं, तो ये सही होना चाहिए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका आंसर हम डी के साथ नहीं, हम इसका आंसर में सी के साथ चलेंगे, ठीक है, 100 का सी। लेकिन मैं इसको पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूँ, इसका आंसर डी भी हो सकता है, लेकिन मैं इसका आंसर लगाऊंगा सी, 100 का सी। ये तो ना कथन कारण वाला सवाल। और इसका 101 का ए होगा। 102, हिमालय क्षेत्र में जल विद्युत की विशाल संभावनाएं, ठीक है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार इस क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि इनके उत्तर में स्थित हिमालय नेपाल की सीमा आता है। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। नेपाल से जितनी भी नदियां हैं वो सब पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में आ रही हैं। अब इस क्षमता का उपयोग ना कर पाने के और भी बहुत सारे कारण हैं, तो इसमें से कौन सा कथन सही होगा? पहला तो सही है, ठीक है साहब, और दूसरा इसमें सही नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा केवल एक। वो देखो उसने लिखा है ना, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार इस क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि उनके उत्तर में स्थित हिमालय नेपाल की सीमा में आता है। लेकिन साहब ये नदियाँ जो है वो आती हैं नेपाल और बिहार से होकर आती हैं, और जब बारिश होती है तो सारा पानी इधर को ही बह करके आता है। बेकिंग सोडा, इसका आंसर ए होगा, 103 का ए। कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही हैं? अरे बाबा, हाँ ठीक तो दिया मैंने, दोनों सही हैं, एक और दो दोनों सही है, 103 का ए। फिर 104 का ए, 105 का सी फॉर कैट, और उसके बाद 106 का ए फॉर एप्पल, 107 का ए फॉर एप्पल, 108 का सी, केवल एक। इसमें क्या है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, बात सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, तो केवल एक सही होगा, 108 का सी। 109 का अप्पिको आंदोलन पर्यावरण से संबंधित था, ये कर्नाटक का है, तो इसका आंसर होगा, इसका 109 का आंसर होगा कर्नाटक, केवल 4, बी होगा इसका आंसर, 109 का बी, बी फॉर बैट।
और फिर है स्वावलंबनी, 110 का ए होगा, 111 का आंसर होगा बी, 112 का ए और 113 का आंसर होगा इसमें बी, बी फॉर बैट। ठीक है, इसको एक बार देख लें। भाग 4A मूल कर्तव्य ठीक है, और भाग 11 नगर पालिकाएँ नहीं साहब, और इसमें आंसर होगा बी, केवल 3 सही है इसमें। एक बार इसको देख लेते हैं, 113 का आंसर। तो इसका सही आंसर है 113 का डी, डी फॉर डॉक्टर। ठीक है, 1 और 2, 113 का आंसर होगा डी, डी फॉर डॉक्टर। ठीक है, नगर पालिकाएँ हैं भाग 9A में। ठीक है, और ये लिखा हुआ 11, 9 ऐसे लिखा जाता, 9 और उसके बाद ए। ठीक, तो इसका आंसर भी मैंने आपको दे दिया। इसका आंसर 113 का आंसर क्या होगा? 113 का आंसर होगा डी, डी फॉर डॉक्टर, बी नहीं होगा। फिर रक्त के संदर्भ में, और ये दोनों ही सही हैं। 114 का ए, 115 का पुरुष और महिलाओं की आवाज़ अलग अलग होती हैं, ये भी ठीक है, दोनों सही हैं। व्याख्या भी कर रहा है। 115 का सी, और 116 का ये जो मसाई है पूर्वी अफ्रीका में है, सुमिलित नहीं है, बाकी सब सही है। इसका आंसर होगा 116 का बी। 117 का आंसर होगा उपभोक्ता अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी से कम पर मोल भाव कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, एमआरपी पर आप मोल भाव कर सकते हैं। ठीक है, एमआरपी वह मूल्य है जो विक्रेता को क्रेता से वसूलना ही होता है। नहीं साहब, वसूलना ही होता है। एमआरपी वो अधिकतम मूल्य है जो विक्रेता ले सकता है, ये नहीं कि लेगा ही, ले सकता है। तो इसमें लिखा ना वसूलना ही होता है, तो ये जो ही लगा दिया ये गलत हो गया। ठीक है साहब, तो इसमें आर गलत है, इसका आंसर ए होगा, 17 का ए होगा। ठीक है, फिर 118 का सी, सी फॉर कैट। इसको देख लूँ मैंने, कहीं जल्दबाजी में गलत ना कर दिया हो। नहीं, सही है। ठीक है, पहले 3 आएगा। 3 में क्या है? गांधी ऋण पैक्ट 1930 में, फिर 4, उसके बाद ये गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे, फिर 1 और फिर 2। ठीक है, 118 का सी। 119 मानव पूंजी में निवेश से भविष्य में लाभ मिलता है। ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को अधिक उत्पादक बनाते। ठीक है, इसका आंसर भी सी होगा 119 का। 120 का बी होगा। 121 का इसमें आंसर डी, डी फॉर डॉक्टर होगा। 122 का आंसर होगा बी, बी फॉर बैट। 123 का डी, डी फॉर डॉक्टर। ठीक है, एक बार देख लें, इसको क्रॉस चेक हो जाएगा। ए का 4, बाबर, और बी का तीसरा, और सी का दूसरा। ठीक है, 124 में, अच्छा ये है, मानव त्वचा से पसीने का वाष्पीकरण शरीर की गर्मी को नष्ट कर देता है। ये जो नष्ट शब्द है ना, इस पर आपत्ति है मुझे। ठीक है, नष्ट कर देना या ख़त्म कर देना, इस पर आप, कम करता है, नष्ट नहीं करता है, कम करता है। हालांकि शुरू में मैंने भी इसका आंसर डी मारा, लेकिन ना, इसमें आप लोग आपत्ति लगाना, अगर आप लोग चाहो तो इसमें आपत्ति लगा सकते हो। नष्ट नहीं करता है, कम करता है। ठीक है, और गर्म दिन में उच्च आर्द्रता से परेशानी बढ़ जाती है, ये बात सही है। इसका आंसर होगा ए गलत है और आर सही है। इसका आंसर 124 का बी, बी फॉर बैट होना चाहिए। इसका आंसर बी फॉर बैट होना चाहिए। ठीक है ना, मेरे हिसाब से। ठीक है, आप लोग जो लगाना चाहें लगा लें, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए, बी फॉर बैट। और अगर आप लोग बाद में आपत्ति लगाएं तो इसी तरह से लगाना जो अभी मैंने आपको बताया। फिर 125 का सी सही है। 126 का ए सही है। 127 में सी सही है ना। ड्यूटियम, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक के नहीं है ना, कि कार्बन के। फिर इसमें मैंने आपको डेट वेट भी लिख के दे दी है। 128 का सी होगा। 129 का बी होगा। 130 का ए होगा। ठीक है, राज्यसभा के कुल सदस्य संख्या के दोनों सही हैं। ठीक है, और 131 का बी होगा, कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई। 132 का
डी फॉर डॉक्टर होगा। अरब सागर में गिरने वाली नदी पूछी है तो वो पेरियारी होगी। 133 का बी फॉर बैट होगा, ठीक है। 134 का बी होगा, बी फॉर बैट। इसमें खाद्य सुरक्षा का आयाम है ना, जैसे उपलब्धता, पहुंच, उपयोग, स्थिरता, और अन्य 2 आयाम भी हैं जैसे एजेंसी और एक और है। तो इसमें खैर आंसर होगा 134 का बी फॉर बैट नहीं है। यहाँ पर देखो तो उसमें मैंने फिर गलती कर दी। अच्छा हाँ, नहीं पूछा ना, नहीं तो आयाम नहीं है। चौथा जवाबदेही इसमें शामिल नहीं है, बाकी सारे हैं, ठीक है ना, सही है, यहाँ गलती नहीं करी, सही है। 134 का बी ही होगा। और फिर वित्तीय समितियाँ तीनों ही हैं, और 135 का बी होगा, 136 का सी होगा, 137 का ये क्वेश्चन बहुत इजी था लेकिन बच्चे ने हमारे गलत कर दिया। 137 का डी होगा, अक्सर आता है ये सवाल। 138 का भी सी होगा, सी फॉर कैट। और 139 का बी फॉर बैट होगा। 140 का, अच्छा ये सवाल कटना चाहिए क्योंकि इसमें कोई भी आंसर नहीं है। मूंज उत्पाद जो है वो अमेठी और प्रयागराज दोनों संबंधित है, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन जैसे लिखते हैं ना, अगर इसमें ऑप्शन होता केवल एक तब तो ये सही हो जाता, लेकिन केवल एक का कोई ऑप्शन इसमें है नहीं। अमेठी और प्रयागराज दोनों संबंधित है, तो ये क्वेश्चन कटना चाहिए, आप लोग आपत्ति लगाना, ठीक है। फिर 141 का बी होगा, बी फॉर बैट, बी फॉर बैट ये अक्सर आ रहा, लगभग हर सवाल, हर एग्जाम में ये सवाल आ रहा है। 141 का बी, 142 का डी, डी फॉर डॉक्टर, 143 का, अब ये जो है ना, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपती है। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन है, लोकसभा को नहीं, लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। लेकिन कोई भी चीज़ लोकसभा में जाएगी तो वो लोकसभा अध्यक्ष के मार्फत ही जाएगी, तो मेरे ख्याल से ये सही हो सकता है। और लोक लेखा समिति में राज्यसभा के 15 नहीं 7 सदस्य होते हैं, तो 2 तो इसमें सही है ही नहीं, ठीक है ना, 2 तो इसमें सही है ही नहीं। पहला सही हो सकता है, पहला इसमें सही हो सकता है, लेकिन उसमें भी आप अगर आपत्ति लगाना चाहें तो यहाँ लगा सकते हैं कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपती है ना, ये नहीं बल्कि लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। इसका आंसर जो सबसे ज़्यादा सही है वो 143 का बी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर आपसे ये कह सकता है कि भाई लोकसभा मतलब लोकसभा अध्यक्ष। तो इसमें आप लोग मुझे कॉल करना, मैं आपको इसमें लिख के दूंगा कैसे, और सुन भी लो आप। अगर वो कहता है कि लोकसभा का मतलब जो है लोकसभा अध्यक्ष से, तब तो ये सही है, लेकिन लोक लेखा समिति जो अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है, ठीक, और वो उसे फिर लोकसभा में रखवाता है, लोक लेखा समिति, ठीक है ना। चलें सर, आगे चलें। तो इसमें अपने हिसाब से देखना क्या आंसर होना चाहिए। 144 का, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, है ना। बस ये बना हुआ है सिंबल, आइकन बना हुआ है सब्सक्रिप्शन का, दबा दीजिए, फिंगर तो रखनी है, रख दिया, थैंक यू। अगर नहीं रखा तो रख दीजिए भाई। 144 में क्या है, 144 का सी होगा, 145 का ए फॉर एप्पल होगा, 146 का डी फॉर डॉक्टर होगा, 147 तो ये मकबरा, ये जो फतेहपुर सीकरी था शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में बना था। 147 का ए होगा, ए सही आर गलत है। 148 का ए होगा, भूमध्य सागर और लाल सागर को। 149 का बी होगा और 150 का ए होगा। भीतरी भाग मरुस्थलीय बिल्कुल सही है, और ये समशीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में नहीं है, ए सही है लेकिन आर गलत है। तो ये मित्र, दोस्तों, बच्चों, भाइयों बहनों, ये अच्छी खासी मेहनत की है। और कितना समय हो गया, 1 घंटा 4 मिनट हो गया इस वीडियो को बनाते हुए, और पूरे 2 दिन मुझे लग गए इसमें रिसर्च करने में। तो मित्र, अगर आपको मेरी मेहनत ये अच्छी लगी है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। इससे मुझे बहुत हौसला मिलेगा, मेरे चैनल पे सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे, और मैं आगे भी आपकी इसी तरह से मदद करता रहूँगा। और जब इसकी आंसर की आ जाए आप मुझे कॉल करें मेरे नंबर पर 99 172 93 724, यानी कि 99 172 93724 और 90 275 026 44। 99 मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, 99 172 93
724 और 90-275-026-44। इन नंबर पर आप मुझे कॉल करें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।